नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए इसमें भी जो है जनवरी कुछ न्यूज़ थोड़ी सी और है, उसको भी हम मतलब डिस्कशन कर देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब एक महीने की न्यूज़ को आप कलेक्शन करिए तो उसमें कुछ पॉइंट बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और एक मंथ का न्यूज़ कम से कम लगता है कि एक को एक डेढ़ घंटे से कम में कैसे खत्म कर पाएंगे ना। तो पहली बात, अगर आप डेली कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो भी 10 मिनट जाता है। तो उस लिहाज से देखिए तो एक हफ्ते का मतलब कम से कम हो गया आपका 1 घंटे, तो फिर भी 4 घंटे 3 घंटे की न्यूज़, लेकिन उसमें फिर कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो 3-4 घंटे की न्यूज़ को 1 घंटे में करना थोड़ा सा तो रहता है। फिर भी चलिए, आइए आप लोग देख लीजिए। वेनेजुएला की वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार मेडल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपने पर नोबेल पीस सेंटर ने कहा कि मेडल मालिक बदल सकता है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदला जा सकता। मतलब कहने का स्पष्ट है ये कि हालांकि है क्या पूरी बात, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत सारी बातें आप हमसे वार्तालाप में भी सुनते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो उनका, ट्रंप का ये मानना था कि भाई हमने कई देशों की युद्ध रुकवाए। स्पेशली वो कहते भी कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हमने रुकवाया। हालांकि इंडिया इस बात को आज तक नहीं माना कि उसने रुकवाया, मध्यस्थता पाकिस्तान की तरफ से हुई। खैर, तो एक्चुअली में वेनेजुएला की जो एक शख्सियत है जिनका नाम लिखा है मारिया मचाडो, इनको इस बार नोबेल पीस अवार्ड मिल गया। ट्रंप का ये एक उनका मानना था कि इस बार का नोबेल पीस अवार्ड हमको मिलेगा, जो उनको नहीं मिला। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को भी जो है तो उठवा लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन किसी केबीएस के पेपर में भी आया था कि इस बार का जो नोबेल पीस अवार्ड मिला है वो किस देश की पर्सनालिटी है। तो ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला का मामला है ये। अब चूंकि नोबेल पीस जो देती है संस्था, उसने कहा भाई आपको देना किसी किसी को दे दो, लेकिन हम अपने रिकॉर्ड में नाम वही रखेंगे, मारिया मचाडो का। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखेंगे स्टार्टअप इंडिया पहल ना। स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो चुके हैं। 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी स्कीम। तो पूछा जाता है नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं ना, ये सब ध्यान रखेंगे बातें। नेशनल स्टार्टअप डे ये कब मनाते हैं ना, तो इसका आंसर होता है 16 जनवरी ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि अभी हाल ही में किस योजना ने 10 वर्ष पूरे किए अपनी फाउंडेशन के, तो उसमें जैसा भी वो कोई ना कोई 4 ऑप्शन तो डालेंगे डालेंगे। तो चूंकि इस लिहाज से देखा जाए तो भारत ने सोचा कि स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। तो स्टार्टअप अगर इकोसिस्टम की बात करिए तो हम दुनिया में नंबर 3 पे आते हैं। तो जाहिर सी बात, नंबर 1 पे अमेरिका आएगा, नंबर 2 पे चीन आएगा, नंबर 3 पे इंडिया आता है। इकोसिस्टम है ये सालाना 12 से 15% की दर से बढ़ रहा है। लॉन्च के बाद से स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 2 लाख को पार कर गई। इस इकोसिस्टम में 120 यूनिकॉर्न, ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। पहली बात तो आपको ये जानकारी मिल गई कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न का मतलब है होता है ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो, जिनकी कुल वैल्यू 350 अरब डॉलर से ज्यादा है, ये मतलब कहने का है। अब इसके अलावा वो बात तो वही कंप्लीट हो गई ना। अब कह रहे हैं कि जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व, इसका मतलब मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं ना, हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्ति तिथि माना जाता है। योगी जी ने कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण सभी हिस्सों में अलग अलग नामों या रूप में मनाया जाता है। पूर्व में से बिहू कहते हैं, बिहू स्पेशली असम का मतलब हमारा है, या तिलवा संक्रांति बोलते हैं। पश्चिम में लोहड़ी बोलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में से पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में पोंगल। और उत्तर भारत में से इसको खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, 2 अपॉइंटमेंट है। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको एनआईए बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना, एनआईए का निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा। बात समझ में नहीं आई, मतलब ये तकरीबन 2.5 ईयर रहेंगे, 2.5 साल तक ना। फिर लिखा है यानी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान महानिदेशक प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे, जिनको बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। ये सब आईपीएस होते हैं।
निर्यात तैयारी को लेकर नीति आयोग ने जारी की रैंकिंग। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर गुजरात है, चौथे पे उत्तर प्रदेश आया। ध्यान रखेंगे निर्यात जो तैयारी होती है, मतलब कहने का क्या है, जो एक्सपोर्ट प्रिपरेशन पॉलिसी है, उस आधार पर जो नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है उसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है और चौथे पे यूपी आता है। वर्तमान में वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 2% है, मतलब बहुत कम है। जो ग्लोबल हमारा एक बिजनेस है उसमें हम 2% हिस्सेदार है, जिसको बढ़ाकर 2047 तक 10% करना है, जो 2030 तक भारत के व्यापार को 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाना है। चलिए, इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त सीए कटप्पा की तीसरी बार भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के कोच के तौर पर वापसी हो रही है ना। चलिए, $4 ट्रिलियन हुआ अल्फाबेट का पूंजीकरण। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अल्फाबेट एक अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका जीडीपी में वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो जाहिर सी बात वहां की कंपनियां भी विश्व में नंबर 1 ही होंगी। अब लिखा है कि अभी हाल ही में अल्फाबेट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 ट्रिलियन हो गया। आप समझिए कि नियर अबाउट भारत की जीडीपी के इक्वल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस के चलते गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट का मार्केट वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन हो गया है। टेक कंपनी ने 2019 के बाद पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन में एप्पल को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई। 2025 में अल्फाबेट का स्टॉक लगभग 65% बढ़ा है। इस साल अब तक स्टॉक में 6% की बढ़ोतरी हुई है। एनवीडिया, यहां पर ध्यान रखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद अल्फाबेट $4 ट्रिलियन का ऐतिहासिक स्तर छूने वाली चौथी कंपनी अमेरिका की है। दिग्गज तो है अमेरिका वाले, तभी तो किसी को धमका देते हैं। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये 1969 में बना, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में। पहला मिशन पीएसएलवी C60, पीएसएलवी मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C62 नाकाम हो गया। पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट ये एक्चुअली में विलुप्त ही हो गया ना, समेत 16 उपग्रह मतलब ले जा रहा था। पीएसएलवी C62 रॉकेट में गड़बड़ी आ गई। इसरो मुताबिक 44.4 मीटर लंबा रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ था, पर तीसरे चरण के दौरान ये अपने जो है मतलब उड़ान पथ से भटक गया और इस सभी उपग्रह अंतरिक्ष में ही गुम हो गए। चलिए, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। फिलहाल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है। किसी जज, भाई हाई कोर्ट 25 हैं, तो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कोई भी जज है, उसका अगर मान लो प्रमोशन करते हैं तो वो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जाकर के चीफ जस्टिस ही बनेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी ले सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी लिया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये भी कभी कभी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट अक्सर होते रहते हैं। मुकेश सिंह को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वह 1996 बैच के अधिकारी हैं। वह एसडी सिंह जामवाल की जगह लेंगे, ठीक है। तनिष्क की ब्रांड एम्बेसडर बनी अभिनेत्री अनन्या पांडे ना, चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे। ये जो है तनिष्क समझते हैं, गोल्ड की फील्ड में काम करती है कंपनी है टाटा की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन हो गया। ये उन्हें पश्चिमी घाटों के संरक्षण में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी डेथ पर्सनालिटी भी आ जाती है। अगर कोई उन्हें सम्मान दिया गया, पद्म भूषण पद्म विभूषण, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद की बात करेंगे हम लोग, के बिरला फाउंडेशन की ओर से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2025 का घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार आईआईटी कानपुर में बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग की प्रोफेसर बुसरा अतीक को देने की घोषणा की गई है। इसके तहत 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, अभी कुछ और पढ़ लेंगे इसी में। प्रोफेसर बुसरा आईआईटी कानपुर की अंतर्राष्ट्रीय संबंध की डीन है। प्रोफेसर बुसरा कैंसर रिसर्च, ठीक है, निश्चित रूप से प्रोस्टेट कैंसर के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती है। इस पुरस्कार की अनूठी बात यह है कि इसके लिए चयन उन भारतीय
भारतीय वैज्ञानिक को किया जाता है जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे कम है और जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से लैस ट्रेन दौड़ने को तैयार है। राज्य सरकार ने मंगलवार को बयान जारी करके ये जानकारी दी। बयान के अनुसार उत्तरी रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना अंतिम चरण में है। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी, जो कुल 89 किलोमीटर का रूट तय करेगी। तो देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का नाम होगा, ठीक है, ये हरियाणा से चलेगी, ठीक है। कहां से कहां तक? जिंद और सोनीपत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई किस्म जारी करते हुए कहा कि भारत 15.18 करोड़ टन के कुल उत्पादन के साथ ही चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बन गया, चावल जो है उत्पादक देश बन गया। ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि चीन चावल में नंबर 1 है। अब ये भूल जाइए, अब इंडिया नंबर 1 है चावल में। गेहूं में अभी नंबर 2 में है, पता नहीं कब नंबर 1 में उसमें भी हम हो जाए। तो चाइना की टक्कर हमारी हो रही है। चावल में तो नंबर 1 पे हम आ गए। अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर साथ ले गए। इस कार्रवाई को ऑपरेशन एब्सोल्ट रिजॉल्व का नाम दिया गया और अमेरिका ने कार्रवाई की। एक्चुअली में ड्रग तस्करी में, तानाशाही में इनका नाम आ रहा था निकोलस मादुरो का, ठीक है, इसलिए अमेरिका ने इनको पकड़ा। वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो की सत्ता जाने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो और विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेस देश की कमान संभाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स भी प्रबल दावेदार है। तो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्स ने ही औपचारिक रूप से अंतरिम राष्ट्रपति रूप में शपथ ले ली है। ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला का पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो वेनेजुएला में इस बार का नोबेल पीस अवार्ड मिला, दूसरे वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने पिक किया, फिर उनकी जगह पर किसको अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, ये नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, हर हाल में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया सभी भारतीय निर्यात पर 0% ड्यूटी कर देगा। मतलब जो भी सामान हम ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन पर ऑस्ट्रेलिया को कोई शुल्क नहीं लगाएगा। 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे अर्ली हार्वेस्ट डील कहा जाता है। तो ये उसी का नतीजा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भारतीय सामानों को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देने के लिए राजी हो गया है। तो अब भुगतान भी ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सामानों पर 0 ड्यूटी लागू कर देगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं ईसीटीए हुआ है, साइन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ, ध्यान रखेंगे, अभी किसके बीच में हुआ है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, ये पढ़ता है लखनऊ में। ब्रेल पुस्तकालय अनुभाग खुलेगा। इस पुस्तकालय में 4000 से अधिक ब्रेल किताबें होंगी। ये प्रदेश का पहला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय होगा जहां इतना बड़ा ब्रेल अनुभाग खुलने जा रहा है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। और चूंकि ब्रेल लिपि के जो जनक है, इनका नाम लुई ब्रेल है और इनका जन्म 4 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विश्व बंधु सेन का निधन हो गया। सेन उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। असम में तैयार हो रही देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अरुणाचल प्रदेश और चीन सीमा के निकट होने के कारण यह सुरंग भारतीय सेना के साल भर भारी मशीनरी, टैंक और सैनिकों की आवाजाही को सुनिश्चित करेगी। ये सुरंग नुमालीगढ़ रिफाइनरी के पास है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में बड़ी आसानी होगी। एक्ट ईस्ट नीति के तहत यह सुरंग बनेगी। टनल की कुल लंबाई लगभग 15.6 किलोमीटर होगी। इसमें रेल और सड़क मार्ग के लिए अलग अलग ट्रैक लेन होंगी। सुरंग को नदी के तल से लगभग 32 मीटर नीचे बनाया जा रहा है। सुरंग ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित गोहपुर को दक्षिणी तट पर स्थित नुमालीगढ़ से जोड़ेगी। अगले 5 साल में तैयार होने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट क्या है? 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट, ऐसे पॉइंट एग्जाम में सर आ सकते हैं और इंपॉर्टेंट ना। चलिए, इससे पहले यहां बुल्गारियन लेव मुद्रा चलती थी, लेकिन अब क्या चलेगी? अब यूरो चलेगी ना, ध्यान रखेंगे। यूरो ये मतलब यूरोपियन, मतलब यूरो की एक जो है तो मुद्रा है। बाकी इसकी फाउंडेशन 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिच संधि के तहत हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं
इनकी इंपॉर्टेंस को आप ध्यान रखें, ठीक है। असम चर्चा में रहता है, असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, कुछ ना कुछ वो कहते रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो ये 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बनेगा। अब देश में 8वां वेतन आयोग मिलना शुरू हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी ना। चलिए, इंतजार है भी इसका। केंद्र ने उड़ीसा हाईकोर्ट के जज संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। पहली सहकारी टैक्सी सेवा जिसका नाम भारत टैक्सी का परिचालन मतलब जनवरी अंत तक दिल्ली समेत कई शहरों में शुरू हुआ है, यानी एक प्रोजेक्ट पायलट के तहत पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। होता क्या है, ओला उबेर बहुत सब चीजें हैं, बट बहुत इनका जो मतलब किराया होता है ज्यादा होता है, कमीशन भी रहता है। तो अब क्या होगा, जिसकी टैक्सी उसी को फायदा होगा, 80% उसको फायदा होगा, 20% उन सबके फंड में जाएगा। तो पहली वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है गुवाहाटी और कोलकाता के बीच मतलब चलाई जाएगी। ये ट्रेन लंबी दूरी के मतलब यात्रियों को ज्यादा आरामदायक होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत की पहली वंदे भारत में जो है ये स्लीपर ट्रेन, ये ध्यान रखना पॉइंट को, ठीक है, गुवाहाटी और मतलब कोलकाता के बीच में। गोवा राज्य में प्रस्तावित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ये गोवा वाला, हरियाणा हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा राज्य में प्रस्तावित तीसरे जिले का नाम कुशावती होगा। ये नाम इस मतलब इलाके से बहने वाली नदी के नाम पर रखा गया है। अभी तटीय राज्य में 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। तो नए जिले में 4 तालुका यानी धार, बंदोरा, क्यूपेम, संगवेम और कैनाकोना शामिल होंगे, जो अभी साउथ गोवा का हिस्सा है। अमेरिकी सिंगर बेयोंस अरबपति बन गई हैं। फोर्ब्स पत्रिका में बेयोंस को आधिकारिक रूप से अरबपति सिंगर के रूप में मान्यता दी। बेयोंस दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला है, सिंगर बन गई। उनकी कुल दौलत लगभग 8,300 करोड़ रुपए हो गई है। वो जेड, टेलर स्विफ्ट, बुश जो है, तो स्टीन, रिहाना जैसी अरबपति संगीतकार सूची में शामिल हो गई। अजय सिंघल 2 वर्ष के लिए हरियाणा के डीजीपी बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब महानिदेशक, ठीक है। पुलिस का सबसे बड़ा पद यही होता है। मतलब सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बनाए गए, इन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। इससे पहले ये एनआईए के महानिदेशक रह चुके हैं। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी हमने पढ़ा रखा था कि जो है मतलब एनआईए का हेड कौन बना है ना। जापान को पीछे कर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2030 तक जर्मनी को पछाड़कर 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश की अर्थव्यवस्था का आकार 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अमेरिका इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। उन्होंने 1980 के दशक में सैन्य तानाशाह जनरल इरशाद के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया था। अविभाजित भारत में 1945 में जलपाईगुड़ी के दिनाजपुर में खालिदा जिया का जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी बंगाल को आजादी मिली और वो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। ये 3 बार बांग्लादेश की पीएम रही है खालिदा जिया। उन्हीं के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के वर्तमान पीएम अभी हाल ही बने, जिनकी शपथ में हमारे पीएम साहब को बुलवाया गया था, बट वो चूंकि नहीं जा पाए एआई मीटिंग की वजह से, और उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भेजा था। ध्यान रखेंगे, उन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, जो वर्तमान पीएम है बांग्लादेश के। त्रिपुरा को, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा को देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इससे पहले मिजोरम और गोवा ये दर्जा हासिल कर चुके हैं, ध्यान रखेंगे। इससे पहले मिजोरम, गोवा को ये दर्जा मिल गया। कंडीशन क्या है? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 95.6% तक पहुंच गई है, जबकि यूनेस्को के मानकों के अनुसार 95% साक्षरता पर किसी राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी तक कौन 2 थे? गोवा और मिजोरम। थर्ड कौन सा हुआ है? त्रिपुरा। ये बात भूलनी नहीं है, दिमाग में रखनी है। 27 दिसंबर को पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के दूसरे फेज को मंजूरी दे दी है। तो पूछा जाता है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ का मामला है? जम्मू कश्मीर का है। किस नदी का है? चिनाब का है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। साथ ही देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है। नंबर 2 पे इंडिया आ गया है। क्वांटम फिजिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए आईआईटी कानपुर के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में प्रदान किया। ये पुरस्कार देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ध्यान रखें, क्वांटम फिजिक्स में ना आईआईटी कानपुर के यानी प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, इनको हिंदी भाषा के लिए मिला था, छत्तीसगढ़ से पाने वाले पहले व्यक्ति ज्ञानपीठ अवार्ड में। इनका अभी जो है निधन हो गया ना। जापान अपने विशाल काशी वाजाकी कारिवा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को फिर से चालू करने की तैयारी कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है, जो साल 2011 में आई फुकुशिमा आपदा के बाद सुरक्षा कारणों से जापान के सभी 54 रिएक्टरों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, यही सारी बात इसमें लिखी। अमेरिकी टेक कंपनी टिनी एआई इंक ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर तैयार किया है। पॉकेट लैब इसका नाम दिया है। कंप्यूटर की लंबाई 5.59 इंच, चौड़ाई 3.15 इंच और ऊंचाई 1 इंच है। ये लगभग आपके स्मार्टफोन जितना ही छोटा है और हल्का भी। दुनिया का पहला इतना छोटा कंप्यूटर है जो 100 BLLM जैसे भारी एआई प्रोग्राम को बिना इंटरनेट के सीधे डिवाइस पर चला सकता है। क्या बात है ना। इसके अलावा ठीक है, ये सारा ये जो करंट अफेयर था, इसमें कुछ हमने एक्चुअली में जो हमने करंट अफेयर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जीएस ज्ञान पे, तो काफी गैप होता है बच्चा। हम उसके लिए कई बार कह भी चुके हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक जिनको हम सही नहीं कर पाए, काफी उनको समय लग रहा। यही वजह है हम थोड़ा सा यूट्यूब पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मेरी कोशिश है, जब कोई विद्यार्थी मुझसे कहता है सर कुछ मैटर, तो फिर मैं सोचता हूँ चलो जनवरी कर दें। तो हमने क्या किया था अपने चैनल पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हमने फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड वीक का न्यूज दिया था। अभी लास्ट में जो मैंने पढ़ाया 5-10 मिनट, ये दिसंबर का 4th वीक का न्यूज है। अभी जनवरी का पूरा न्यूज मिल गया, फरवरी का भी हम आपको अपलोड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ी चैनल पे गतिविधियां बनी रहेंगी। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, कमेंट करिएगा कैसा लगा सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।